हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते शांतम शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम् आवंतिकाया विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां आकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वंदे नीलात्मजं। प्रेम से बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सभी पूज्य आचार्य, पूज्य संत, पूज्य विप्रों के चरणों में बारंबार नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस का पावन प्रसंग हो रहा है, जिसमें माता सती जी पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में अवतार ले चुकी हैं और हिमाचल राजा के घर नारद बाबा का आगमन हो गया है। नारद बाबा के पूछने पर नारद बाबा ने मैया पार्वती जी के भाग्य के विवेचना किए और कहे कि इनके होने वाले जो पति होंगे वो अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल या काम मन नग्न अमंगल भेष अस्त स्वामी यही कह मिलही परिहस्त अस रेख। इनकी रेखा बता रही है। इनके पति ऐसे मिलेंगे जिनके न माँ होंगे न बाप होंगे, जो दिगंबर रहेंगे, जटाएं जिनके सर में होंगी, सर्प से लिपटे रहेंगे, अगुण जोगी होंगे, जटिल होंगे, जिनके मन में कोई कामना नहीं होगी, कामना रहित होंगे, उदासीन होंगे, ऐसे पति इनको मिलेंगे। बाकी तुम्हारी बेटी तो सुलक्षणा है। राजा हिमवान पूछते हैं कि हे प्रभु, इसके लिए कोई उपाय है ताकि मेरी बेटी को ऐसा दुल्हा न मिले, ये जो दशा चल रही इसमें परिवर्तन हो जाए। नारद बाबा कहते हैं कि कह मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार, अदेव धनुज नर नाग मुनि अको नहीं मेट निहार। कह रहे हैं कि हे मुनि, हे राजन सुनो, जो किस्मत में लिखा जाता है उसको न देव धनुज नर नाग किन्नर कोई भी बदल नहीं सकता। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि राजा हिमवान फिर से पूछते हैं कि हे प्रभु, कुछ तो उपाय होगा। बाबा कहते हैं कि तदपि करब मैं एक उपाय। कहते हैं कि तदपि कहब मैं एक उपाय, अहोई करे जो देव सहाय। तदपि करब मैं एक उपाय, अहोई करे जो देव सहाय। नारद बाबा कहते हैं कि फिर भी मैं एक उपाय बताऊंगा, यदि देवता लोग साथ दे दें तो ये संभव हो सकता है।
जस बर मैं बर नए तुम पाही, मिलही उमही तस संशय नाही। जो जो बर के दोष बखाने, सो सब शिव पही मैं अनुमाने। बाबा कह रहे हैं, नारद बाबा हिमवान से, कि मैंने जो जो भी दोष बताया है बर में, जस बर मैं बर ने तुम पाही, जिस तरह के बर का मैंने वर्णन आपके पास किया, उमा को पार्वती को वैसा ही बर मिलेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो जो दोष मैंने बर का बताया, वो सब दोष भगवान शंकर के पास गुण के रूप में है, वो सब दोष भगवान शिव के पास हैं। कहते हैं कि जो जो बर के दोष बखाने, सो सब शिव पही मैं अनुमाने। सब भगवान शिव के पास है, लेकिन भगवान शिव के पास वही दोष गुण हो जाता है। कहते हैं बाबा कि समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। कहते हैं नारद बाबा, हिमवान जी पूछते हैं कि हे प्रभु, ये दोष तो दोष है, भगवान में हो चाहे इंसान में हो। लेकिन नारद बाबा कहते हैं कि हे प्रभु, दोष समर्थवान के पास जो दोष होता है, उस दोष का गिनती नहीं होता, वो दोष नहीं देखा जाता। कहते हैं बाबा कि समर्थवान कौन? जो समान रूप से सृष्टि को देखे वही समर्थवान। कहते हैं कि जो अहिसेज शयन हरि करही, अबुध कहूँ तिन्हा कहाँ दोष न गनही। भगवान विष्णु किस पर सोते हैं? सर्प पर सोते हैं, शेष नाग के ऊपर। और वो शेष नाग क्या है? विष का घर है। लेकिन उस दोष को महान लोग, बुद्धिमान लोग नहीं देखते। कहते हैं कि शुभ अरु अशुभ सलील सब बहाही, असुर सरी को अपनी तन कहाही। गंगा जी में शुद्ध और अशुद्ध दोनों जल बहते हैं, लेकिन सारे गंगा जी में जाकर शुद्ध हो जाते हैं। जब गंगा जी में चले जाते हैं तो उनके तर्पण भी होने लगते हैं। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहाही, असुर सरी को अपनी तन कहाही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। बाबा कह रहे हैं कि भानु यानी सूर्य और अग्नि सर्व रस खाही। अग्नि में शुद्ध चीज डाल दो या अशुद्ध चीज डाल दो, अग्नि का जलाना प्रवृत्ति है तो वो जला देती, उसकी प्रकृति है जलाना, चाहे शुद्ध रहे या अशुद्ध रहे। वो भेद शून्य है। जैसे भगवान सूर्य की रोशनी हर इंसान तक, हर घर तक, पूरे विश्व में बराबर समान रूप से प्रसारित होती है, क्योंकि भगवान सूर्य जो हैं वो भेद शून्य है। उनके पास भेद नहीं है कि ये अपना है और ये पराये हैं। भगवान भेद नहीं करते कि हमारे हैं और ये गैर हैं।
उसी तरह से समर्थवान वही जो समान दृष्टि से सबको देखे। कह रहे हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जिस तरह से सूर्य, अग्नि और गंगा जी हैं, उसी तरह से समर्थवान लोग होते हैं जिनके दोष की गिनती नहीं होती। दोष सहूं गुण सम कह सब कोई। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहूं गुण सम कह सब कोई। कहे कि यदि इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हो तो ये दोष नहीं रहेगा, ये तो गुण कहलाएगा। क्योंकि भगवान शिव के पास ये दोष ही जाकर गुण के रूप में बदल जाते हैं। दोषों गुण सम कह सब कोई। लेकिन राजा हिमवान कहते हैं कि हे प्रभु, चलिए ठीक है, आपने उदाहरण दिया भगवान शिव का, अग्नि का, गंगा जी का, लेकिन ये सब तो देवता हैं, हम लोग सृष्टि में रहने वाले जीव हैं। और जीव यदि देवता से बराबरी करे तो नरक में जाएगा, नरकगामी होगा। और हिमवान राजा कहते हैं कि जो सही शीशा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, अपर ही कल्प भर नरक महूं, अजीव की ईश समान। कहते हैं कि हे प्रभु, ईश्वर का, भगवान का बराबरी जीव नहीं कर सकता। यदि भगवान की होड़ करें, बराबरी करें तो कल्प भर नरक में चले जाएंगे। तब नारद बाबा जीव और भगवान, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, नारद बाबा स्पष्ट बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सूर सरि जल कृत बारुन जाना, सूर सरि जल कृत बारुन जाना, कबहू न संत रहिते ही पाना। कहते हैं कि सूर सरि जल कृत बारुनी जाना। यदि दारू बनाने वाली कंपनी, शराब बनाने वाली कोई ठेका जल के यानी पानी के जगह पर पूर्ण रूप से गंगाजल का उपयोग करे और प्योर गंगाजल में, गंगा जी के जल में दारू तैयार करे और जाकर किसी संत को, विरक्त को, महात्मा को कहे कि बाबा एक पैक मारिए, तो क्या वो पिएंगे? वो नहीं पिएंगे, चाहे वो गंगाजल में क्यों न बना हो। यदि वो कहेगा कि बाबा शुद्ध गंगाजल में बनाए, गंगाजल में बना हुआ है, ये दारू लीजिए, तो नहीं पिएंगे। कहने का मतलब यही है। लेकिन वही दारू, वही शराब खराब हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, किसी कारण से किसी नदी में, नाले में डाल दिया जाता है, तो नदी और नाले का जल यदि गंगा जी तक पहुंच गया तो वही गंगा जी के अंदर जाकर वही दारू तर्पण करने योग्य हो जाता है। बाबा कह रहे हैं कि सूर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहू न संत करहि ते ही पाना, असुर सरि मिले सो पावन कैसे, ईशयनी सही अंतर तैसे। जिस तरह से जब तक वो दारू रहता है, चाहे गंगाजल में क्यों न निर्मित हो, सिद्ध विरक्त संत लोग उसको ग्रहण नहीं करते। लेकिन वही दारू यदि गंगाजल, गंगा जी नदी में, गंगा नदी में प्रवाहित हो जाता है, किसी नदी नाले के थ्रू,
तो वो ग्राह्य हो जाता है। इसी तरह से जीव और ईश्वर में अंतर है, क्योंकि ये जीव ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर जीव, जीव अविनाशी कैसे है, ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस तरह से नारद बाबा जीव और भगवान में अंतर, ब्रह्म और जीव में अंतर बताते हैं और कहते हैं कि शिव सहज सम रथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याण। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, अचेतनयमल सहज सुख राशि। ईश्वर जो, जीव जो है ईश्वर के ही अंश है। ये धरती पर आकर हम अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म और अलग अलग रूप रंग के हो गए। जैसे आसमान से जब बारिश होता है, उस बारिश के जल को किसी बर्तन में रोक लो तो डिस्टिल वाटर का काम करता है, अत्यंत शुद्ध जल होता है। लेकिन वही जल जब जमीन पर गिर जाता है तो काली मिट्टी में गिरता है तो काला रंग का हो जाता है, बलुई मिट्टी में गिरता है तो बलुई रंग का हो जाता है। जैसा मिट्टी लाल मिट्टी में गिरता है तो लाल रंग का हो जाता है, उसी तरह से ये जीव है, भगवान का ही अंश है। इस तरह से नारद बाबा राजा हिमवान को समझाते हैं और आगे की प्रसंग माता पार्वती जी के तपस्या का वर्णन होगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री महाकाल, जय दादा परशुराम, जय श्री हनुमान। वाणी को देता हूँ विराम, आप सबों को प्रणाम। हर हर महादेव की जय। श्री राम जय राम।